हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कंप्यूटर में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां से किसी न किसी एग्ज़ाम में या हर एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसके जो सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि बात करें साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, डिजिटल सुरक्षा क्या होती है, साइबर अपराध क्या होते हैं, हमले होते हैं जैसे मेलवेयर क्या होती है, फिशिंग क्या होता है, डीओएस अटैक क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, डार्क नेट क्या होता है ना। और ऐसे और भी कई ऐसे अपन देखेंगे कितने टाइप के रैंसमवेयर वगैरह, पेगासस क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ये क्या होती है ना। और अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट जहाँ से देखते हैं वायरस के बारे में कि भाई वार्म क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, हैकर कितने टाइप से होते हैं। हालांकि हैकर और भी टाइप से होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 ही प्रकार के हैकर को काउंट किया हुआ है। तो इस टाइप से अपन जो साइबर सिक्योरिटी इसके बारे में फुल डिटेल से अच्छे से देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं साइबर सुरक्षा से संबंधित। देखो, साइबर सुरक्षा आपके इंटरनेट और नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और अनाधिकृत पहुंच और सूचना की सुरक्षा से संबंधित है। देखो क्या बोलते हैं साइबर सुरक्षा, साइबर से मतलब आप समझ जाइएगा कि भाई इंटरनेट या ऑनलाइन जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, बुरी चीज़ें, उनको अपन क्या कर रहे हैं, साइबर कह रहे हैं। अब उनसे अपन को सुरक्षा पाना है। तो मतलब सुरक्षा से तात्पर्य है कि भाई कोई व्यक्ति अपन को बिना पूछे अपनी मेल आईडी, व्हाट्सएप, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट को तक पहुंच कर लेता है, वो पहुंच बना लेता है ना। तो उसमें नुकसान पहुंच जाता है। मतलब अपना बैंक अकाउंट है, वहां से उसने पैसे निकाल लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, साइबर फ्रॉड वगैरह कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से अपन को सुरक्षा लेना है। तो जैसे ही इन चीज़ों से सुरक्षा लेते हैं, इसी को अपन साइबर सुरक्षा कहते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बनाइए कि भाई साइबर सुरक्षा आपके इंटरनेट नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और अनाधिकृत पहुंच और सूचना की संबंध सुरक्षा से संबंधित है। साइबर सुरक्षा सिक्योरिटी सभी कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम डेटा और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया होती है। वही बोला, भाई कोई अनऑथराइज यूजर है, अनाधिकृत यूजर है, ठीक है, जिसका कोई मतलब फ्रॉड फ्रॉड आदमी है, वो अपने अकाउंट को हैक कर रहा है, अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो उससे अपन को प्रोटेक्ट करना है। ये चीज़ें क्या होती है, अपनी साइबर सिक्योरिटी होती है। तो साइबर सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कई नाम है। आप साइबर सिक्योरिटी कह लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कह लो। हुई क्या रहती है, मतलब आईटी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का ज़माना है। तो उसी में तो ये चीज़ें घटित हो रही है, इसलिए अपन उनके व्यापक नाम दे रहे हैं। यह एक तरह की सुरक्षा है जो नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों के लिए होती है। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन और डेटा को साइबर अपराध से बचाने के लिए कार्य किया जाता है ना। साइबर सुरक्षा डिजिटल हमलों से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन और डाटा की सुरक्षा करने का कार्य करता है। देखो क्या देखा अपन ने, देखो साइबर सुरक्षा जो इंटरनेट हो रहा है या अपना नेटवर्क है, उसमें ये डिजिटल बेस्ड इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो उनसे अपन को जो अनाधिकृत व्यक्ति है कोई, अपनी जो उसमें सूचना है उससे अपन को दूर रखना है उसको। तो इसमें क्या रहता है कि सभी कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम डेटा इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करना है उनके। तो इसको अपन कई नाम दे रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं अपन। देखो और क्या कहा है इसमें कि एक तरह की सिक्योरिटी होती है, किस चीज़ की सिक्योरिटी भाई, अपने नेटवर्क से जितने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जितने सारे हार्डवेयर जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में सेव है, डाटा सेव है, इन सबको बचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को अपन साइबर सिक्योरिटी कह देते हैं भैया। देखो दोबारा क्या देखो, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि यह एक तरह की सुरक्षा है जो नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर से जुड़े, कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर जुड़े होते हैं, सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है अपनी, ठीक, अपना डाटा होता है। तो उसको साइबर अपराध से बचाने की जो प्रोसेस होती है, उसको अपन साइबर सिक्योरिटी कह रहे हैं। तो साइबर सुरक्षा डिजिटल हमला
हमलों से कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने का ये कार्य करती है। अब देखो डिजिटल सुरक्षा क्या हो, देखो डिजिटल सुरक्षा को कंप्यूटर या कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नेटवर्क या डेटा को अनाधिकृत पहुंच, सब साइबर अपराधियों, आतंकवादियों, हैकर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं से बचाने के लिए बनाई गई तकनीकों या प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं अपन। देखो क्या हो रहा है, डिजिटल सुरक्षा को कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डेटा को अनाधिकृत पहुंच, है ना, जैसे कि साइबर अपराधियों, आतंकवादी समूह, हैकर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से, वो क्या इंटरनेट के माध्यम से ही यहाँ पर आ पाते हैं ना, अपने कंप्यूटर वगैरह को हैक कर पाते हैं, तो प्रदत्त सुविधाओं से बचाने के लिए बनाई गई तकनीकों, प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। साइबर सुरक्षा क्या होती है, देखो इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य इंटरकनेक्टेड बुनियादी ढांचे सहित आपराधिक गतिविधियों को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी हो जाती है, अवैध डाउनलोडिंग होने लगती है, औद्योगिक जासूसी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, घोटाले और साइबर आतंकवाद सृजन, वायरस के वितरण, स्पैम आदि जैसे अपराधों को कवर करता है। इंटरनेट, कंप्यूटर किसी अन्य इंटरनेट कनेक्टेड बुनियादी संरचना से संबंधित होता है, ठीक है, तो इसमें ये टाइप की एक्टिविटी होती रहती है। अगला क्या है कि इसके हमलों के प्रकार क्या है, जैसे मेलवेयर अपन आए दिन सुनते रहते हैं। देखो मेलवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एक तरह से मेलवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे किसी एकल कंप्यूटर, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे रैनसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वर्म्स हो गए, वायरस हो गए, ट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं, मेलवेयर के टाइप्स होते हैं। देखो क्या बोला, देखो मेलवेयर का फुल फॉर्म देखो पूछ लिया जाए तो क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या कर रहा है, ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे किसी जो सिंगल कंप्यूटर होते हैं, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। मेलवेयर भी एक टाइप से क्या है, क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जो कि कंप्यूटर हो गया, सर्वर कंप्यूटर, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें कि रैनसमवेयर हो जाता है। रैनसमवेयर का मतलब होता है फिरौती वाला जो सॉफ्टवेयर होता है। स्पाईवेयर, वर्म्स, है ना, वायरस, ट्रोजन, ये सभी मेलवेयर के टाइप्स होते हैं। अपन बात करें फिशिंग। फिशिंग का मतलब समझ रहे ना, मतलब ऐसे कि हम जाल डाल देते हैं नदी तालाब में, तो वहां से मछलियां उसमें फंस के आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी मतलब जाल डाल दो, उसमें लोग फंस के आ जाए। तो ऐसे ईमेल के माध्यम से या कई वेबसाइटों के माध्यम से, है ना, इनका उपयोग करके भ्रामक जानकारी का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आजकल जो कुछ ब्लाइंड पीपल होते हैं, मतलब दिमाग से ब्लाइंड मैं बोलूँ, कि वो भेजते रहते हैं मैसेज कि भाई ये ऑफर भेजा है अंबानी जी ने दिवाली की खुशी में, अपने बेटे की शादी की खुशी में, ठीक है, इसको ये कर लो, वो कर लो, तो आपको 10 GB डाटा, 2 महीने की डाटा फ्री हो जाएगी। तो क्या होते हैं, भ्रामक ईमेल और वेबसाइट होती है भाई। इनमें कुछ क्या रहता है, वायरस वगैरह छुपा रहता है। आपने जैसे क्लिक किया और आपका पूरा मोबाइल या सिस्टम्स पूरा हैक हो गया और सामने वाले ने उसमें सेंधमारी कर डाली, तो इसी को क्या कहते हैं अपन, फिशिंग कहते हैं। तो यह भ्रामक ईमेल और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करने का तरीका होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस। देखो डीओस अटैक एक ऐसा हमला होता है जो किसी मशीन या नेटवर्क को बंद करने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो डीओस हमले लक्ष्य को ट्रैफिक से भर करके हानिकारक जानकारियां को भेजकर ट्रिगर किए जाते हैं, ठीक है। मशीन नेटवर्क को बंद करने का काम करते हैं। डीओएस अटैक होते हैं जो हमले लक्ष्य को ट्रैफिक से भरकर या हानिकारी जानकारी भेजकर ट्रिगर करते हैं। स्पाईवेयर के बारे में बात करें, देखो ये भी क्या अभी देखा, मेलवेयर का टाइप्स होता है। मेलवेयर क्या होता है, जो सिंगल कंप्यूटर्स वगैरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, उनको क्षति पहुंचाने का काम करता है, जिसमें अपन रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, वर्म्स, है ना, ट्रोजन, वायरस, ये सबको पढ़ते हैं। तो स्पाईवेयर क्या मेलवेयर का टाइप है जो कि कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में उनके बारे में सूचनाओं को इकट्ठा कर लेता है। स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर उपयोगकर्ताओं से छुपी होती है, ठीक है। विशिष्ट रूप से बात करें अपन, स्पाईवेयर चुपके से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर नेटवर्क पर इंस्टॉल कर लिया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, देखो नाम से पता, सोशल, समाज और इंजीनियरिंग, यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर संरचित संवेदनशील जानकारी हासिल करने हेतु उपयोगकर्ताओं को बरगलाने के लिए मानवीय संपर्क पर निर्भर करता है। डार्क नेट, देखो डार्क नेट, इसका डार्क वेब इंटरनेट
कि उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स किया नहीं होता है। सर्च इंजन पर ये चीज़ जानकारी नहीं होती है, सीधी सी बात करें अपन, इंडेक्स में ये चीज़ नहीं होती है। डार्क, तो डार्क वेब में ऐसे ही वेबसाइट होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल तो नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल को जानबूझ के हाइडन रखा जाता है। स्टैकिंग के बारे में बात करें अपन, एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लोगों में अक्सर व्यथित, चिंता और भय का कारण बनता है। साइबर स्टैकर्स अक्सर इंटरनेट की गुमनामी का लाभ उठाते हैं और उन्हें बिना पता लगे अपनी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देता है, ताकि और तथा भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ, जो उनकी मित्र मंडली, परिवार के सदस्यों से संपर्क करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से लक्षित व्यक्ति को नकली पत्र मेल कर भेज करके, ये मतलब सलामी हमलों के बारे में बात करें तो साइबर जो सलामी हमले होते हैं, सलामी साइबर हमले में साइबर अपराधी और हमलावर कई बड़ी रकम बनाने के लिए कई बैंक खातों को बहुत कम राशि में पैसे चुराते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा से ही पैसे चुराते हैं। और ईमेल बमबारी में क्या होता है, देखो यह लक्षित व्यक्ति को बड़ी संख्या में ईमेल भेजता है। यह ईमेल की एक बड़ी मात्रा सर्वर पर प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स में भर दी जाती है। तो कुछ मामलों में सर्वर इतनी बड़ी मात्रा में डाटा प्राप्त करने में सफल हो जाता है कि वो कार्य करना ही बंद हो जाता है। बमबारी मतलब धड़ाधड़ मतलब मील इतना भेजते जा रहा है वो। ठीक है, तो सिस्टम काम करने ही बंद कर देता है, इनबॉक्स भर देता है वो। ठीक है, उसमें रेड आ जाता है वो। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब देखो पहचान को चुराना भाई। तो पहचान की चोरी करना एक प्रकार की धोखाधड़ी जिसमें एक व्यक्ति किसी और के होने का दिखावा करता है और किसी और के नाम के साथ अपराध करता है। अपराधी किसी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने के लिए नाम, पता, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी जानकारी के प्रमुख विभाग चुराता है, उस पर नाम पर अपराध कर। जैसे कि आजकल जो चल रहा है, अपन मोबाइल पर अनाउंसमेंट सुन भी रहे हैं कि भाई वो बोलता है कि मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ, मैं SI बोल रहा हूँ, SP बोल रहा हूँ, TI बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने ऐसे काम कर दिया है। तो वो होते नहीं एक्चुअल में, लेकिन क्या धोखाधड़ी वाले व्यक्ति फ्रॉड लोग होते हैं। तो इस टाइप से जो आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। स्पूफिंग के नाम बात करें अपन, यह एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच होती है। जैसे अपराधी IP पते के साथ नेटवर्क वाले कंप्यूटर को संदेश भेजता है और प्राप्तकर्ता को अंत में ऐसा लगता है कि इस संदेश को एक भरोसेमंद स्रोत से प्रोसेस किया जा रहा है। तो IP स्पूफिंग का संचालन करने के लिए एक हैकर पहले एक विश्वसनीय होस्ट IP एड्रेस को खोजने का प्रयास करता है, फिर पैकेटों का संशोधन और परिवर्तन यह दिखाने के लिए किया जाता है कि पैकेटों का मूल होस्ट बनाया जा रहा है। देखो ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, पहली नज़र में उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में लगता है वो, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है और जब ये इंस्टॉल हो जाता है तब ये रैनसमवेयर, देखो अभी बताइए था फ्रॉती, रैनसम का मतलब फ्रॉती होता है। तो एक प्रकार से फ्रॉती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को एनक्रिप्ट कर मतलब लॉक कर देता है वो। अब वो जैसे आप खोलोगे तो बोलेंगे भाई अब पैसे डालो, उसके बाद में फाइल खुलेगी। ठीक है, तो यह सॉफ्टवेयर द्वारा इन फाइलों को एनक्रिप्ट करते और फ्रॉती मांगने लगता है और धमकी देता है कि यदि अमुक राशि नहीं चुकाई तो वह इस सभी कंप्यूटर की फाइलों को करप्ट कर देगा। पेगासस ये भी एक प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मेलवेयर होता है, जिसे स्पाईवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया। यह उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित कर लेता है। इसे वापस करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पेगासस को इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, जिसे बस 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखो अब राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बारे में देखें पर, तो 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नीतिगत रूपरेखा है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश में एक साइबर सुरक्षा पर्यावरण बनाने के लिए IT सिस्टम में पर्याप्त सुदृढ़ता और विश्वास उत्पन्न करने, जिससे साइबर स्पेस में लेन देन करना, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में IT को स्वीकार करना शामिल होता है। अनुरूपता मूल्यांकन के माध्यम से सुरक्षा नीतियों, ठीक है, और वैश्विक सुरक्षा मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सक्षम करने के लिए आश्वासन ढांचा तैयार करना होता है। यह एक सुरक्षित साइबर स्पेस इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए नियमित ढांचे को मजबूत करने के लिए होता है। ठीक, उठाए गए कदम के बारे में बात करें अपन, जैसे कि अपन जो IT एक्ट 2000 की धारा 43, 43A, 66, 66B हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित होती है।
सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साइबर सुरक्षा के खतरों के विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए भारत कंप्यूटर आपात प्रक्रिया टीम, ये सर्टिन होती है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, ठीक है, को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साइबर अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महिला और बच्चों के लिए गृह मंत्रालय महिला बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चला के रखे। देखो वायरस के बारे में देखें, पहले तो वायरस का फुल फॉर्म में एक पीएससी पूछा गया, बहुत सारे लोग इसको गलत करके, वी फॉर वाइटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये उसका फुल फॉर्म होता है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो किसी प्रोग्राम के साथ जुड़कर कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है और स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। देखो द्वेष मतलब बेकार सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है और उसकी बहुत सारी कॉपी बना देता है। जैसे कि बाम के बारे में बात करें, ये स्वयं की प्रतिलिपि बनाने वाले कंप्यूटर वायरस होता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी में खाली स्थान को घेरता है और उसको मतलब भर देता है, मेमोरी को क्रैश हो जाती है इससे। हैकिंग के बारे में, हैकिंग मतलब ऐसी प्रक्रिया से हैकिंग करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी के बिना, यानी उसकी इजाज़त के बिना उसमें से जो डाटा होता है उसको चोरी कर लेता है। ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति की निजी जानकारियों में सेंध लगाकर उन्हें हैक कर देता है। वह व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में प्रवेश करने या डेटा को अनाधिकृत करने के लिए करता है, उसको हैकर कहते हैं। पर ये 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रेट हैकर। देखो व्हाइट हैकर के बारे में बात करें, इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स होते हैं। व्हाइट का मतलब अच्छी चीज़, बोले व्हाइट चीज़ होगी ना, अपन मतलब ब्लैक मनी, बेकार मनी, उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, मतलब अच्छी जो कि मतलब अंडर टैक्स में या गवर्नमेंट के सबकी निगाह में रहती है, उसको व्हाइट मनी कहते हैं। तो ऐसे जो व्हाइट हैकर्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, अच्छे काम करने के लिए होते हैं, यानी इन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। इन्हें सरकार के द्वारा किसी भी संस्था के द्वारा रखा जाता है। इन्हें एथिकल मतलब रहता है कि जैसे बोले एथिक्स, वो नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, नैतिक रूप से जिम्मेदार होकर के काम करते हैं वो। ब्लैक हैट हैकर्स, यानी ये हैकर्स को क्रैकर्स भी कहते हैं, यानी अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे कि किसी की निजी जानकारी चुराना, किसी के अकाउंट को हैक करना, उन जानकारियों को ऑनलाइन इस्तेमाल पैसा कमाने में करना है। ग्रेट हैकर इस श्रेणी के हैकर्स होते हैं, ब्लैक और व्हाइट हैकर्स का मिश्रण होते हैं, जो कुछ समय के लिए तो अच्छा काम करते हैं लेकिन कभी कभी गैर कानूनी भी काम करते हैं। ठीक है, एक है इंटरनेट टेलीफोनी, इसको भी देख लेते हैं। देखो इंटरनेट टेलीफोनी एक प्रकार की सेवा होती है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट की मदद से कॉल कर सकेंगे। क्या बोला है टेलीफोनी में कि अपन ने सिम कार्ड नहीं डाला अपने फ़ोन में, तो उसके माध्यम से भी इंटरनेट की मदद से कॉल कर सकेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप से आजकल अपन कॉल करते ही हैं। ठीक है, तो इस सेवा को आप मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी में इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से ये कॉल की जाती है, जिसकी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि जो VoIP सर्विस चलती है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसको अपन क्या कर रहे थे, देखो इंटरनेट टेलीफोनी एक प्रकार की सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट की मदद से कॉल कर सकेंगे। इस सेवा को मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंटरनेट टेलीफोन में इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से काम होता है, जैसे कि अपन इसको VoIP कहते हैं। अपन WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली होता है, और यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा होती है जिसमें हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़ी होती है और सूचनाओं का विशाल समूह होता है। देखो दोनों के अंतर में देखें पर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर क्या होता है। देखो इंटरनेट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा संचार नेटवर्क होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर। हाइपर लेवल क्या होता है, हाइपरलिंक होता है कि वर्ल्ड वाइड हाइपरलिंक होती है, इसके द्वारा आपस में सभी सूचनाओं को एक विशाल समूह तो जुड़ा रहता है। TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इंटरनेट में। इसमें HTTP हाइपर टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और इंटरनेट में इंटरनेट के उपयोग के लिए शुल्क देना होता है, लेकिन ये तो भाई फ्री में रहती है, HTTP समथिंग लगा दो। और ये क्या होता है, इंटरनेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समन्वय से काम करता है, ये केवल सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है वर्ल्ड वाइड। और देखो मॉडेम वगैरह चाहिए ना इंटरनेट चलाने के लिए, ये WWW तक पहुंचने का माध्यम होता है, या इंटरनेट पर उपलब्ध एक सुविधा है जिससे जानकारी जुड़ी होती है। यही तो बोल रहा है कि हाइपरलिंक द्वारा आपस में सभी सूचना को विशाल समूह होता है।
लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क होता है। TCP/IP का उपयोग करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसके लिए इंटरनेट के लिए उपयोग करना में शुल्क देना पड़ेगा, फ्री में रहता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें केवल सॉफ्टवेयर होता है, www तक पहुंचने का माध्यम होता है, और ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी सुविधा है जिससे जानकारी जुड़ी रहती है। देखो HTML के बारे में देखें, HTML क्या होता है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विकसित किया था। क्या इंपॉर्टेंट है, वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल। URL देखो, इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो URL इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों का एक विशिष्ट पता होता है, जिसे अपन वेब एड्रेस भी कहते हैं। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। 94 में टिम बर्नर्स-ली तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा विकसित किया गया था। अब वेब ब्राउजर देखो, वेब ब्राउजर में क्या होता है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध जो लेख होते हैं, छवि होते हैं, चलचित्र वगैरह, संगीत, इन सभी जानकारियों को देखने और इंटरनेट सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए उपयोग करते हैं अपन वेब ब्राउजर को, ठीक है। भाई अपन कोई चीज सर्च कर रहे हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से सर्च कर रहे हैं ना यहाँ पे अपन, तो वेब पृष्ठ HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं, और वेब ब्राउजर उन HTML पृष्ठों को उपयोगता के कंप्यूटर पर ये दर्शाता है। अब व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, ये सब ये होते हैं। देखो क्या होता है, एक प्रकार सॉफ्टवेयर होता है जो विश्वव्यापी, जो अपना जो www होता है ना, स्थानीय सर्वर पर जो भी चीज़ें अपनी, मान लो कोई विकिपीडिया पर सर्च करना है कुछ चीज़ों को, अपन को इमेज सर्च करना है, मूवी सर्च करना है, संगीत सुनना है, इन सबको देखने करने के लिए इंटरनेट पर जो सुविधा होती है अपन उसको वेब ब्राउजर के माध्यम से चेक करते हैं। और जो भी चीज़ लिखी रहती है HTML नामक भाषा में लिखी जाती है, ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से ये कंप्यूटर पर दर्शाता है। एक दूसरा होता है सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडार सूचनाओं में से, और देखो मैंने मान लो मैं एग्जाम अध्ययन अपना सर्च किया मैंने यूट्यूब पर, ठीक है, गूगल पर, तो क्या करेगा वो, भाई बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लेकिन क्या रहता है मेरा एक अलग से एड्रेस बन जाता है, तो केवल उसी को ही या मेरी वीडियो को ही वो रिकमेंड करेगा। तो ये सब काम सर्च इंजन के होते हैं। कंप्यूटर पर तो, इंटरनेट पर तो बहुत सारी सूचना दी है, लेकिन वांछित सूचना निकालने के लिए मुझे सर्च इंजन का जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना निकाल करके ढूंढ कर निकालते हैं। ये सर्च इंजन प्राप्त परिणामों को प्राय एक ऐसी सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे वांछित सूचना की प्रकृति या उसकी स्थिति का पता चलता है। जो सर्च इंजन होते हैं किसी सूचना तक अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में, सीधी सी आएगी भाई, सर्च इंजन नहीं होगा तो पहले तो काम करना बहुत मुश्किल ही है, लेकिन इसका फायदा ये है भाई बहुत कम समय में हमको मदद कर देता है कि भाई जो सूचना चाहिए आपको मिल जाती है, सूचना ओवरलोड से हम बच जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था, और प्रसिद्ध सर्च इंजन में जैसे कि मैंने बात करें गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है, ठीक है, तो ये सब हो जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में देखो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज, जो ऑथराइज यूजर एक्सेस है ना, जैसे फिशिंग, हैकिंग, इनसे बचाया जा सकता है, उसको नेटवर्क सिक्योरिटी कह रहे हैं। अपन देखा अपन ने साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। किसी नेटवर्क सिक्योरिटी को बनाने के लिए हमें नेटवर्क की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस वगैरह लगा दो तो कोई इनसे दूर रहते हैं। फायरवॉल क्या होता है कि डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के नेटवर्क में अनाधिकृत जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रवेश करने से रोकता है। अपन देखते हैं कुछ चीज़ों को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसका मतलब रहता है कि वो फायरवॉल वहाँ पे वो चीज़ रहती है, तो इसलिए फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करती है। तो फायरवॉल में अपन हटा देते हैं तो क्या रहता है वो एक्सेस होने लगती है, यानी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकता है फायरवॉल है ना। तो जब अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क डाटा का उपयोग करने से रोक देता है। डेटा सुरक्षा, किसी डाटा डिवाइस या कंप्यूटर के सभी डेटा को किसी अनऑथराइज्ड यूजर के एक्सेस से बचाने के लिए डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। साइबर स्पेस, देखो दुनिया भर में फैले कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क और उसके चारों ओर फैले इंफॉर्मेशन के स्टोरेज को अपन साइबर स्पेस में रहे। और साइबर स्पेस शब्द का इस्तेमाल पहली बार कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। वर्तमान में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये सही नहीं है, यह सही नहीं है। देखो साइबर वारफेयर के बारे में बात करें अपन, वार मतलब युद्ध होता है भाई ना,
तो साइबर तरीका से युद्ध हो रहा है, यानी किसी राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुस करके गुप्त और संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना, नेटवर्क संचार को बाधित करना, ये सब क्या होता है, साइबर वारफेयर आते हैं। तो इंटरनेट की बढ़ती महत्वता ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बता दिया है। इसी कारण वायु हो गया, समुद्र हो गया, जमीन हो गया, अंतरिक्ष हो गया। इसके बाद में ये क्या होता है, देखो अपन देखते हैं कि एयरफोर्स हो जाती है, ठीक है, नेवी हो जाती है ना, और जमीन में अपन बात करें अपन आर्मी की हो जाती है, अंतरिक्ष में अपन बोले स्पेस हो जाती है। तो इसके बाद में 5वां क्षेत्र हो रहा है, ठीक है, साइबर वारफेयर युद्ध का। प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बात है, प्रॉक्सी के बारे में बात करें अपन, यह स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक सर्वर होता है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने की अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है। नियम अनुसार सही पाए जाने पर उसे मुख्य सर्वर को भेज देता है। देखो, स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ सर्वर ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है और नियमानुसार सही पाए ना तो मुख्य सर्वर से जोड़ देता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है, अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, प्रॉक्सी सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। उद्देश्य क्या है कि अनवांटेड वेब ब्राउजर या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना है, मालवेयर या वायरस पर नियंत्रण रखता है ये। तुलना के आधार पर बात करें अपन, तुलना के आधार पर देखो, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को भी देख लेते हैं। देखो, बुनियादी डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति की पहचान को एन्क्रिप्ट और पहचानता है, वास्तव में इस पर हस्ताक्षर किए गए नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी की प्रति, छवि, संदेश या दस्तावेज जुड़ी प्रक्रिया हो सकती है जो हस्ताक्षर की पहचान को दर्शाता है और सहमति कार्य करता है। प्रमाणीकरण तंत्र में प्रमाण पत्र आधारित डिजिटल आईडी वगैरह अपन आजकल देख ही रहे हैं, ईमेल, फोन, पिन इत्यादि के माध्यम से हस्ताक्षरों की पहचान की पुष्टि करता है। इस्तेमाल दस्तावेज सुरक्षित करना होता है, इसका सत्यापन काम करना होता है। मानकीकरण में विश्वसनीय प्रमाण पत्र अधिकारियों या ट्रस्ट सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। ये कोई विशेष सत्यापन प्रक्रिया नहीं है, अधिक सुरक्षित होता है, ये कमजोर होता है। तो इस टाइप से चीज़ें खत्म हो जाती हैं, साइबर सुरक्षा और थोड़ा सा ये इंटरनेट से संबंधित चीज़ें होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।